रजवाना साहब, ये अब आपकी जो सबसे बड़ी हरीफ जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब एक एक करके रहनुमा छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, फिर सियासत ही छोड़ रहे हैं। तो ये अब ग्राउंड में आपको मियां नवाज शरीफ साहब चूँकि वापस आ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मुकाबला करने में मज़ा आएगा जब आपकी हरीफ जमात पूरी कुव्वत के साथ मैदान में होगी ही नहीं और उसके तमाम मरकज़ी रहनुमा या तो जेल में होंगे या फिर अपने अपने घरों में होंगे या फिर किसी और सियासी जमात को ज्वाइन कर चुके होंगे। तो क्या माहौल आपको आगे बनता अगले 1-2 माह में और फिर खासतौर पर इलेक्शन के करीब नज़र आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन में माहौल बन जाएगा और मेरी नज़र में मैं एक जमहूरियत पसंद कारकुन हूँ और कानून का तालिब इल्म हूँ। एवरी पार्टी शुड बी गिवन अ चांस एंड लेवल प्लेइंग फील्ड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। तो चाहे पीटीआई हो चाहे कोई और जमात हो, तो मेरा तो ख्याल है कि इलेक्शन का टेम्पो ज़रूर बनेगा। ये कोई वन वे या वॉक ओवर का इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन है। और दूसरी बात ये है कि वोटर जो है उसने अपना फैसला करना है। वोटर के बारे में आप क्या सराही करें, वोटर के बारे में आप ये पार्टी छोड़ने वाले, पार्टी ज्वाइन करने वाले, ये सारी चीजें वोटर के सामने भी रख के वोटर ने अपने दिमाग से, अपने ज़मीर से या अपनी सोच से या अपने हालात के मुताबिक उसने फैसला करना है। वो जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी, जब इलेक्शन का टेम्पो बनेगा, तो मैं कहता हूँ हर किसी को फ्री हैंड दे और इलेक्शन लड़े। जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया है, जो उसमें मुलजिम है, अगर वो मुजरिम ठहरते हैं तो सजा हो जाएंगे, अगर वो बेगुनाह ठहरते हैं तो बरी हो जाएंगे। तो इलेक्शन में कम से कम जो है ये फ्री इलेक्शन होगा इंशाल्लाह और बेहतर इलेक्शन होगा। तो उस पर मेरा ख्याल है किसी को उंगली नहीं उठाने का मौका मिलेगा और जो जमात जीते उसको हुकूमत बनाने का जो है ना। लेकिन रफीक साहब, अभी तो तमाम ही जमातें तकरीबन आपकी जमात के अलावा बाकी जमातों को तो रिजर्वेशंस हैं। मौलाना साहब कह रहे हैं आगे बढ़ा दें, टाइम सूटेबल नहीं है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, मुस्लिम लीग नून को फैसिलिटेट किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इस वक्त आते हैं, जो नुमाइंदगी उनकी कर रहे हैं, जो उनके तर्जुमान हैं, वो कह रहे हैं हमारे लिए बड़े मुश्किल हालात हैं। तो अभी कौन सी सियासी जमातें जो ये समझ रही है कि आगे आज़ाद और शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन होंगे? लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। अभी तो इलेक्शन का प्रोसेस सिर्फ डिलिमिटेशन तक शुरू हुआ है, जिसकी अपीलें होंगी, पहले एतराज़ात होंगे, उसके बाद उनके फैसले और उनकी अपीलें होंगी। तो इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो होगा जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा और उसके बाद जब नॉमिनेशन पेपर्स और कैंडिडेट्स की फाइनलाइजेशन होगी और उसके बाद इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी, उस वक्त तो तबसरा किया जा सकता है। हमारे लिए कौन सा इजी हैंड है बताएं? हम खुद जमानतों की दरखास्त देने के लिए जा रहे हैं, मियाँ साहब तशरीफ ला रहे हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए he is going to approach the court। तो लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर है। एक ये मुतालबा करना, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन को आगे ले जाया जाए, उनका अपने बात है, उनकी अपनी एक सोच है कि उनके इलाके में बर्फबारी होती है, मौसमी हालात ठीक नहीं होते हैं, तो उन इलाकों में कम से कम जो इलेक्शन होगा तो उस वक्त पूरे वोटर जो है अपने पोलिंग स्टेशन पर नहीं जा सकेंगे और बल्कि इन दिनों में बर्फबारी के दिनों में माइग्रेट कर जाते हैं। उनका एक अपना वर्जन है। दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हम तो इस लेवल प्लेइंग फील्ड में हमें प्लेयर की हैसियत से हम फील्ड होंगे और प्लेयर की हैसियत से हम गेम खेलेंगे, बाकी किसी चीज से हमारा ताल्लुक नहीं है। लेकिन रफीक साहब, अब वो एतराज़ात वहाँ पर आते हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी एतराज़ कर रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो उनको सरकारी प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है। जिस तरह से वहाँ पर उनको हेथ्रो एयरपोर्ट से रुखसत किया गया है, तो वहाँ पाकिस्तान के हाई कमीशन मौजूद थे और उन्होंने मियां साहब को बाकायदा रिसीव किया। अब वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं वहाँ पर, तो वो किस कैपेसिटी में उन्होंने रिसीव किया और वो प्रोटोकॉल दिया? बात ये है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, एज फार एज आई नो। ठीक है, आपने देखा नहीं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे पाकिस्तान में, उनको गार्ड भी दिए जाते हैं, उनको जो है ना आगे पीछे गाड़ियां एक तो जरूर उनको मिलती हैं, तो एक प्रोटोकॉल है उनको दिया जाता है। उसका ये मतलब नहीं कि उनको अगर वहां से प्रोटोकॉल दे के रुखसत किया तो यहाँ के इलेक्शन जितवाने के लिए किया। आई डोंट एग्री विद दैट। इसको इसके साथ रिलेट भी नहीं करना चाहिए। ही हैड बीन थ्राइस ए प्राइम मिनिस्टर, तो वो प्रोटोकॉल दिया, तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। जी ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।